हेलो मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। तो आज हम आ गए हैं एक चेन ऑफ रेस्टोरेंट में विच इज कॉल्ड बैंगटन। एंड आपको हम दिखाने वाले कि इनका सिर्फ रेस्टोरेंट ही नहीं, एक लाउंज भी है। एंड इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ का खाना हम ट्राई करने के लिए तो ऑफ कोर्स बहुत 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 ज़्यादा बेसब्र है। एंड यहाँ का जो फूड स्पेशलिटी है वो है कोरियन। तो अभी जो रेस्टोरेंट में मैं लेके जाऊंगी आपको वो कोरियन फूड स्पेशलिटी है, बट बहुत तरीके का क्विजीन्स भी मिलते हैं। इट्स अ मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट। सो मुंबई में मीरा रोड में इतनी अच्छी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कोरियन फूड सर्व होता है। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि क्या क्या है। कम ऑन। ये इनका आउटडोर सेक्शन की सीटिंग है और आप लोग यहाँ पे भी चिल कर सकते हो। द आउटडोर सीटिंग इज ब्यूटीफुल। तो ये है एक प्राइवेट सेक्शन जो आप लोग बुक कर सकते हो फॉर योर एनिवर्सरीज, पार्टीज और एनी सेलिब्रेशन फॉर दैट मैटर। यहाँ पे लोग की कैपेसिटी कुछ 20 to 30 पीपल हो ही जाएंगे। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी अवेलेबल है। सो गाइज, रेस्टोरेंट है, अमेजिंग फूड है और पूरा ये एक प्राइवेट सेक्शन भी है। सो गाइज, डेफिनेटली कम हियर एंड बुकिंग तो जरूर करें। हेलो मस्तरंगीज, तो आज हम मिलने वाले हैं बैंगटन शेफ्स रेस्टोरेंट के ओनर से, रिया। हाय रिया, हेलो, वेलकम टू द व्लॉग। थैंक यू सो मच। एंड थोड़े से क्वेश्चंस आपके लिए है क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो बहुत क्यूरियस रहते हैं जानने के लिए कि क्या है द हिस्ट्री बिहाइंड द रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग। तो आप हमें सबसे पहले बताएं थोड़े आपके बारे में और थोड़ा इस रेस्टोरेंट के बारे में। व्हाई द बीटीएस आर्मी, व्हाट मेड यू कम अप विद सच एन आइडिया एंड यू ओपन दिस? So first of all, we started in the verge of 2021, like COVID के एकदम end होते होते में we came up with the idea कि I wanted to open a space हाँ. for the BTS fans. Okay. At the end क्या हो रहा था कि 2013 से BTS was there, हाँ. established proper, but COVID में a lot of people started pouring their love to BTS. Correct. But what happened is, as soon as people started pouring their love to BTS, जो fans थे, उनको ज़्यादा hate मिलने लग गया था. In that, my sister was included. So she was, I wouldn't say proper bullied, but एक तरीके से वो एकदम एक कॉर्नर हो गई थी। अच्छा। मतलब उसके फ्रेंड्स नहीं समझ रहे थे why BTS, फ्रेंड्स नहीं समझ रहे थे why the songs, and she was getting into it with good intentions. हाँ, obviously of course. उनका इंटेंशन ये था कि अगर मैं म्यूजिक सुन रही हूँ तो कोई ऐसा म्यूजिक सुनो जिसमें मुझे कुछ सीखने मिले या कुछ अच्छा हौसला मिले। एंड बीटीएस के हर एक म्यूजिक वीडियो में स्टार्टिंग से लेके अब तक उठा लो, देयर इज नॉट वन म्यूजिक वीडियो दैट हैज अ रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन एनी जनरेशन। करेक्ट। वो हमेशा छोटे से लेके बड़े जनरेशन को अच्छे पॉजिटिव वही बताते। तो उसके इंस्पिरेशन को लेके when I first thought of opening a BTS cafe, I had in my mind कि this is not gonna work, but I'll still try my best to open a safe space for the fans. Yes. So that यहाँ पे आके उनको ऐसा नहीं फील हो कि यार लोग हमें यार ऐसा देख रहे हैं कि हम BTS को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे वो लोग खुल के अपने आप को अपने पसंद के हिसाब से गाने सुन सके, उनके हिसाब से डांस कर सके, एक्सप्रेस देमसेल्फ, हाँ, एंड खा सके, स्पेशली कोरियन फूड एंजॉय कर सके। So that is how you that is, and especially my sister was a very big push for me. Like she's young, she's like 10 years younger than me. So to be very honest, the whole idea was for her. So BTS lovers तो definitely should come here. And Mira Road में हो गया, so that's the best thing. You don't even have to travel too far for your sushis or anything for that matter. So we would like to know
मतलब यहाँ पे क्विजीन्स जो है, मतलब किस तरह की क्विजीन्स, कोरियन तो है ही ऑफ कोर्स, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्विजीन्स? So Korean के अलावा we do have our continental menu that is very diverse. Our Italian menu is there. Then we go to again our roots. Why? Because obviously हम खाना at the end of the day इंडियन लोगों को सर्व कर रहे हैं. I have to keep that in mind all the time. Second हमारा जो चाइनीज और इंडियन है, अगेन हमारा चाइनीज और इंडियन इज वेरी डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि इंडियन क्यूजीन में क्या होता है. अगर आप कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो वो जो मसाले हैं दोज आर ऑल प्रिपेयर्ड, प्री प्रिपेयर्ड, दे आर ऑल प्रिपेयर्ड. हमारे यहाँ पे आला कार्ट बनता है. आला कार्ट एज इन अगर आपका बिरयानी का भी ऑर्डर है वो भी आला कार्ट ही बनेगा. आपका चिकन टिक्का मसाला है या कोल्हापुरी बिरयानी है, कोल्हापुरी ये है या तो भुना मसाला है, वो सब कुछ आपका जो पूरा मसाला है वो ऑन द स्पॉट ही आपको फ्रेश के मिलेगा. मसाला वो तेल में वो तभी ही जा रहा है जब आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं. मैं उसको लगा के नहीं रख रही हूँ एडवांस में कि भाई मेरे को तो मेरे पैसे से मतलब है, तुमको मैं भले ही कुछ भी खिला दूं. करेंटली आप हमें बताएं कि यहाँ पे जो आते हैं तो डिशेस, ट्रेंडिंग डिशेस कौन से, की लोग आके बोलते कि हमें ये चाहिए, बहुत पसंद है लोगों को? अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोरियन फूड मोस्टली, तो कोरियन फूड में कैसा है ना, कोरियन कल्चर को जो लोग फॉलो करते हैं वो लोग ज्यादा कोरियन फूड खाने आते हैं. एंड ऑल्सो जो कोरियन नॉन कोरियन फूड खाने आते हैं हमारे पास, तो उनको हम सबसे पहले कॉर्नडॉग सजेस्ट करते हैं, रामन सजेस्ट करते हैं. देयर इज वन थिंग कॉल्ड गिम्बाप. इट्स बेसिकली सुशी बट इन्वर्टेड. तो सुशी का राइस बाहर होता है, नूरी शीट अंदर होता है. इसमें नूरी शीट बाहर होता है, राइस अंदर. सो गिम्बाप रहता है. Then there is thing called katsu curry. Katsu is actually Japanese curry, but Japanese लोग katsu curry को Indian type में बनाते हैं. अच्छा. So even that is very famous in Japan. तो हम लोगों ने वो एक यहाँ पे खींचा है. ये सबसे अलग अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है मेरा कोरियन फ्राइड चिकन is one of the best sellers. Best sellers में रामन, कोरियन फ्राइड चिकन, तोगबोकी, कॉर्नडॉग, गिम्बाप, ये सब तो है. तो टेल अस कि आप लोग कितना ज्यादा, मतलब यहाँ पे मेन्यू चेंजेस जो होते हैं, हर एक रेस्टोरेंट में देखा है कि न्यू मेन्यू इंट्रोड्यूस होता है, तो वो आप लोग कितना ऑफन करते हो, मतलब न्यू मेन्यूज इंट्रोड्यूस? एवरी 6 months में क्या करती हूँ, जो हमारा बेस्ट सेलिंग है मैं उसको रख के, जो हमारा नहीं चल रहा है उसको साइड में करके और 10 डिशेस और 20 डिशेस ऐसे करके इंट्रोड्यूस करती रहती हूँ. तो उसमें लोगों के लिए भी एक वैरायटी बनी रहती है. वैरायटी है, एक बोलते हैं एक उत्सुकता भी रहती है. पीपल कीप आस्किंग मी व्हेन इज योर न्यू मेन्यू कमिंग, लाइक वी हैव ट्राइड एवरीथिंग इन योर न्यू मेन्यू. उनका ऐसा रहता है कि हमने इस वाले न्यू मेन्यू से खा लिया, दूसरा वाला कब आ रहा है. सो दे आर ऑलवेज, देयर इज दिस अंदर से ना एक उनके अंदर स्पार्क रहता है. एक चाह रहती है कि वापस यहाँ पे आने का, बिकॉज अगेन दे आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू. करेक्ट. तो अभी आपने जैसे बोला कि जुलाई में अगेन इंट्रोड्यूस हुआ है, so what are the dishes that have been introduced अभी? So basically अभी हम लोगों ने बेंटो इंट्रोड्यूस किया है. So बेंटो इज लाइक बेंटो कोरियन में दोसिराक बोलते हैं उसको. बेंटो को जापानीज कल्चर में बहुत माना जाता है, बट अगेन कोरियन कल्चर में भी इसका कई जगह पे यूज होता है. सो बेंटो इज बेसिकली अ मील बॉक्स. उसके अंदर आपको वेराइटी ऑफ 6-7 आइटम्स एक ही बॉक्स के अंदर मिल जाता है. तो दिस इज द बॉक्स. हाँ, तो इसमें क्या क्या होता है? So we get the rice and the katsu fillet. Then you get the katsu curry in this. You get different type of gimbaps. You get dumplings. You get kimchi. You get cucumber salad. You get your fried. जैसे fried अगर chicken है तो fried chicken you get. Otherwise if you have veg तो you get mushroom and gochujang sauce or vegetables and gochujang sauce. So it is like 6 components in one. तो हम लोगों ने जैसे इस बार 6-7 आइटम रखा है. हमारे पास केसडिया है, बट इट इज किमची केसडिया. तो उसका केसडिया जैसे ही बनता है, बट देन हमारा जो फिलिंग है वो किमची फिल्ड है. तो वो थोड़ा सा अलग है, बट अगेन द टेस्ट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. देन वी हैव स्पेगेटी कार्बोनारा व्हिच इज इन मशरूम. जैसे हम लोग व्हाइट पास्ता खाते हैं, स्पेगेटी पास्ता खाते हैं व्हाइट सॉस में, उसमें हम लोगों ने चिली ऑयल का तड़का दिया. So that the flavor becomes different. The flavor becomes different. Then we have a prawns tempura wrap. So tempura is very important in Korean culture. Yes.
वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉन्स एंड टेम्पुरा बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो हम लोग मोस्टली सुशीज में देते हैं, या टेम्पुरा इन इट सेल्फ लोग खाना पसंद करते हैं एज ए स्टार्टर, एज एन एपेटाइजर। हाँ। हम लोगों ने उसको एक रैप में डाल के बनाया है। ओके, तो रैप इज मोस्टली स्टफिंग के साथ होता है, उसमें हम लोगों ने प्रॉन्स का स्टफिंग, हमारा लेटिस, अर्गेला, सारी चीजें डाल के उसको रैप में, इवन दैट जब से मेन्यू चालू हुआ है तब से अभी तक दैट इज लाइक आवर बेस्ट। सो फॉर आवर व्यूअर्स आप एग्जैक्ट लोकेशन और रेस्टोरेंट के जो टाइमिंग्स है वो अगर बता दे तो दैट विल हेल्प। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन रहेगा, बट ऑफ कोर्स। So the restaurant timing is 12 to 11:30 every day. We are at Kanakya Road, Mira Road, Lakshmi Park Circle. It's right on the main road. You don't have to go left and right. And as soon as you see I love BTS, I love Mira Road ka sign in Mira Road, that is your destination. एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आओ एंड एंजॉय द फूड ओवर हियर। फिलहाल मुझे भी खाना है, चलो अगले सेक्शन में मिलते हैं।